वृश्चिक राशि के जातक कम बोलते हैं, काम अधिक करते हैं। वास्तव में अब थोड़ा विश्राम कर लो। कितना काम करते हो ऐसा आपको बताना पड़ता है। वही आपका मूल स्वभाव होने के कारण स्वाभाविक रूप से जो लोग आपको समझ सकते हैं उन्हीं के साथ आपके अच्छे संबंध बनते हैं। लेकिन जीवन में हर राशि के अर्थात हर स्वभाव के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। उसे कैसे करें, कौन से राशि के जातक कैसा बर्ताव करें, इस विषय को आप समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता और वह सभी के लिए किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज़ मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें पिछले भाग में हमने वृश्चिक राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप किया। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर हमने विस्तार से वार्तालाप किया। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों ने तुला से मीन राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए यह समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी शुक्र और आपका राशि स्वामी मंगल में समत्व का रिश्ता है। अर्थात मित्रता नहीं और शत्रुत्व भी नहीं। इसे हम कई बार वन वे मित्रता भी कहते हैं। वृश्चिक और तुला राशि में 2-12 का संबंध आता है। ज्योतिष में उसे द्विद्वादर्शक योग कहा जाता है। अर्थात तुला राशि आपके व्यय स्थान में आती है, जिस कारण आप दोनों की जोड़ी बन नहीं सकती। आप दोनों में एक दूसरे को समझने की क्षमता, मानसिकता कम होती है। तुला राशि का स्वभाव और आपका स्वभाव भी अलग है। स्वभाव अलग होने के कारण स्वाभाविक रूप से विचार भी अलग होते हैं, जिस कारण ऐसे जातकों के विवाह को हम अनुमति नहीं देते हैं। अर्थात ज्योतिष नियमों के अनुसार वृश्चिक और तुला राशि के जातक एक दूसरे से विवाह कर नहीं सकते। अन्य स्थानों पर किसी भी कारण से तुला जातकों के साथ आपका संबंध आए तो वे सभी को साथ लेकर चलते हैं। कई बार अतिरिक्त खर्च भी करते हैं, तैयार होने के लिए अधिक समय लेते हैं। इन चीज़ों को समझना आपके लिए आवश्यक होता है, तभी उनके साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। अन्यथा आपके व्यय स्थान में आने वाले राशि के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करना आपके लिए उचित रहता है। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो अर्थात 2 वृश्चिक जातकों का जब एक दूसरे से संबंध आए या 2 वृश्चिक जातक मिलकर जब कोई व्यवहार करते हैं तो क्या परिणाम होता है, तो ऐसी जोड़ी अच्छी मानी जाती है। वृश्चिक राशि प्राकृतिक कुंडली में अष्टम स्थान में आती है। अत्यंत बड़ी अंतर विरोध की स्थिति साथ लेकर आप इस पृथ्वी पर आते हो। अर्थात सरलता से कहा जाए तो पानी सदैव बहता रहता है, वह उसका मूल गुणधर्म है। लेकिन वृश्चिक राशि का पानी स्थिर है,
जैसा हमें पता है कि जो पानी एक स्थान पर स्थिर रहता है वह आगे चलकर खराब हो जाता है, जिस कारण पानी का प्राकृतिक तत्व वहाँ पर विचलित होता है। उससे आपको परेशानी भी होती है। एक और मंगल जैसा ग्रहों का सेनापति आपका राशि स्वामी है, दूसरी ओर आपकी राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है। यह भी बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति कही जा सकती है, जो आपकी राशि में ही प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती है। सेनापति से पुरुष तत्व का होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व साहसी होना चाहिए, तो आपकी राशि स्त्री तत्व की है। ऐसे कई अंतर्विरोध की आपकी राशि में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी कारण से वृश्चिक जातक दूसरे वृश्चिक जातक को उचित पद्धति से समझ सकते हैं। आप दोनों में अच्छी मित्रता होती है। आप दोनों एक दूसरे के विषय को, विचारों को समझ सकते हैं, जिस कारण दोनों का जीवन सुखद और सुखकर बनता है। इसलिए दो वृश्चिक राशि के जातक एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। अन्य रिश्तों में, मित्रता में भी आप एक दूसरे के लिए लाभकारी हो सकते हैं। धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी गुरुदेव और आपके राशि स्वामी मंगल देव में देखा जाए तो मित्रता है, लेकिन यह दोनों राशियां एक दूसरे के द्विद्वादर्शक योग में आती है, जिस कारण एक दूसरे को समझने की क्षमता उनमें थोड़ी कम होती है। आपका स्थिर तत्व धनु राशि को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अग्नि तत्व की राशि है, वह द्विस्वभाव की राशि है। उन्हें निर्णय लेने में समय लगता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसी अत्यंत बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति इन दोनों राशियों में देखने को मिलती है, जिस कारण वृश्चिक और धनु राशि की जोड़ी बन नहीं सकती। लेकिन दोनों के राशि स्वामी मित्र होने के कारण अत्यंत आवश्यक हो तो उनके विवाह का विचार किया जा सकता है। अर्थात उसके लिए दोनों जातकों की मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्ययन करना पड़ता है। कुंडली में अन्य ग्रह स्थिति शुभ हो तो ऐसे विवाह के लिए अनुमति दी जाती है। अन्य रिश्तों की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि आपके लिए लाभकारी रहती है, क्योंकि यह गुरुदेव की राशि है। उचित मार्गदर्शन करना, धन स्थान में आने वाली राशि होने के कारण धन प्राप्ति के अवसर निर्माण होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं, जिस कारण आप यदि धनु जातकों के साथ उचित व्यवहार करें तो वह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी शनि और आपका राशि स्वामी मंगल में शत्रुत्व का रिश्ता है। फिर भी आपका राशि स्वामी मकर राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। यह राशि आपके तृतीय स्थान में अर्थात परिश्रम के स्थान में आती है, जिस कारण परिश्रम करना यह आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। मकर राशि में आपका राशि स्वामी भले ही उच्च अवस्था को प्राप्त होता हो, लेकिन उनसे आपकी मित्रता हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी राशि को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। तो मकर राशि के स्वामी शनि देव को श्रमिक राशि मानी जाती है। इस कारण से दोनों में मित्रता हो नहीं सकती। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है, दोनों के विचारों में भी बड़ा अंतर है, जिस कारण आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन जीवन में हमें सभी लोगों के साथ कभी ना कभी व्यवहार करना पड़ता है, जिस कारण मकर जातकों के साथ यदि किसी कारण से संबंध आए तो यह सब चीज़ें आप दोनों के स्वभाव का अंतर पहले से ही पता होना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हें यदि आप समझ ले तो आपका व्यवहार भी अच्छा हो सकता है। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह भी शनि देव की राशि है। कुंभ राशि आपके राशि के केंद्र स्थान में आती है। यह भी आपके लिए अधिक अच्छी नहीं रहती, क्योंकि शनिदेव और आपके राशि स्वामी मंगल में शत्रुता है। यह भले ही वायु तत्व की बुद्धिमान राशि हो, लेकिन आपकी राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है। कुंभ राशि बुद्धिमान होने के साथ साथ मितभाषी भी है। आप भी मितभाषी है, इसलिए
कई बार यदि आप साथ काम करते हैं तो आप वह काम शांति से पूरा कर सकते हैं। आपके लिए यह समझना आवश्यक है कि सामने वाली व्यक्ति यदि कुंभ राशि की है तो वह निश्चित रूप से बुद्धिमान होगी, कम बोलने वाली होगी। साथ ही कुंभ जातकों ने भी यह समझना होगा कि वृश्चिक राशि के जातक कम बोलेंगे और अधिक काम करेंगे। आपको अधिक बातें करना अच्छा नहीं लगता। काम करते हुए यदि कोई बीच में बोले तो आपको क्रोध आता है। आपके इस स्वभाव को कुंभ जातक समझ ले तो दोनों की अच्छी मित्रता हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम भी कर सकते हैं। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक और मीन यह दोनों जल तत्व की राशियां हैं। साथ ही मीन राशि का स्वामी गुरु और आपका राशि स्वामी मंगल मित्र ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गुरु अपने राजा को मार्गदर्शन करता है तो राज्य के संरक्षण की जिम्मेदारी आप पर होती है। अर्थात दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, जिस कारण आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है। विशेष बात है कि मीन राशि आपके पंचम स्थान में अर्थात क्रिएटिविटी के स्थान में आती है, जिस कारण वह आपके लिए शुभदायी होती है। तो मीन राशि के भाग्य स्थान में आपकी वृश्चिक राशि आती है, जिस कारण आप भी उनके लिए भाग्यवर्धक होते हैं। संक्षेप में वृश्चिक और मीन इन दो राशियों की अच्छी जोड़ी बन सकती है। अन्य व्यवहारों में जब जब इन दो राशियों का संबंध आता है तब तब आप एक दूसरे के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों सरलता से जुड़ सकते हैं। अर्थात मीन जातकों का स्वभाव थोड़ा अलग है, अर्थात उन्हें स्वयं खाना दूसरों को भी खिलाना पसंद होता है। इस विषय को यदि आप समझ लें, उनकी सरलता को समझ लें तो वे आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों ने अन्य राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।